गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? आज अपन बात करें तो अपना जो क्षेत्रफल चल रहा था उसमें अपन समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चंस कर रहे थे। अपन थ्योरेटिकल मैटर पूरा कर चुके थे पिछली क्लास में। कुछ क्वेश्चन तो किए भी थे, लेकिन बाकी और क्वेश्चन भी अपन करेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन जब अपन बात करें तो आगे चलते हैं, तो देखो क्वेश्चन है और कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, पैरामीटर परिमाप है उसका संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। किसका √3 गुना? क्षेत्रफल का। ठीक है, तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई है, तो भुजा की लंबाई पूछी हुई है। अब आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा, और इसका मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना। क्षेत्रफल कितना होता है तो आप क्या कहोगे? √3/4 a²। इसका कितना है? √3 गुना। तो ये लो √3 गुना करके अब तो बराबर है। अब तो क्या है? बराबर। वापस देखो क्या कहा कि परिमाप का मान यानी 3 गुना भुजा जो होता है वो क्षेत्रफल का √3 गुना। तो क्षेत्रफल को √3 से गुणा करेंगे तो परिमाप के बराबर, तो बराबर रख दिया। देखो a है, इधर a² है, तो एक कट जाएगा, उधर a बचेगा। 3 बराबर √3 को √3 से गुणा किया 3, ये 4 इधर आएगा गुणा में, तो ये लो 4 गुणा में, और इधर क्या बच गया? a, और कुछ नहीं। तो 3 से 3 गया, a बराबर 4 आ गया। बस यही पूछा है कि भुजा की लंबाई क्या होगी। तो भुजा की लंबाई जो होगी 4 सेंटीमीटर या 4 इकाई जो भी हो। यहाँ पे अभी तक सिर्फ ये बताया है कि संख्यात्मक मान, तो भुजा का जो संख्यात्मक मान होगा वो 4 होगा। चेक कर लो। और वैसे अगर आप ऐसा ना करो, अगर आप ऑप्शन से चेक करना चाहो तो देखो, जैसे पहला ऑप्शन है 2, ठीक है, तो 2 है तो परिमाप तो भुजा हो जाएगा 6 2 6 2 2 2 6। क्षेत्रफल √3/4 a²। 2 का स्क्वायर तो 4। ठीक है, ये तो इससे कट गया, √3 आया। इसको √3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, ना कि 6 बराबर। तो ये गलत, बी ऑप्शन माना 4 है। भुजा का मान क्या है? 4। तो परिमाप आप क्या कहोगे? 3 गुना भुजा, तो 3 गुणा 4 4 की 12। क्षेत्रफल √3/4 a², 4 का स्क्वायर 16। अब इसको √3 से गुणा करोगे, आता ही नहीं आता, तो √3 से गुणा किया। √3 गुणा √3 3, तो 3 चौक 12, ये भी 12 √3 का है। तो देखो अब हो गया। तो ये क्या है? सही कि क्षेत्रफल को √3 से गुणा करने पर किसके बराबर प्राप्त हो रहा है? परिमाप के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो वो क्या है? सही। तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सोच समझने का। बेसिक तरीका तो बहुत ही छोटा सा है, आसान भी है। हो गया होगा भाई ये। अगला देखो भाई, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है। 400√3 वर्ग मीटर, तो इसका परिमाप, पहली बात क्षेत्रफल होता है क्या है? √3/4 a², यही होता है, और इसका मान है 400√3। √3 से √3 गया, a² बराबर, ये 4 गुणा में जाएगा, तो 400 गुणा 4 1600। तो भुजा 16 का √4 और 2 जीरो से 1 जीरो 40। भुजा 40 आई है। हमें क्या पूछा है? परिमाप। तो लिखा परिमाप। परिमाप का होता है 3 गुणा भुजा 120 मीटर। ये लो भाई, करो भाई इसको।
हो गया होगा भाई ये। अगला देखोगे यहाँ पे, अब ये थोड़ा ध्यान से आप पहले खुद करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 इकाई की वृद्धि कर दिया। अगर 5 सेंटीमीटर तो 7 कर दिया, 8 थी तो 9 कर दिया, करने पर इसका क्षेत्रफल में 3 + √3 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? करो भाई इसको। देखो, अगर आप ऑप्शन होते तो पहले क्षेत्रफल निकालते और 2 जोड़ के फिर क्षेत्रफल निकालते, देखते कितना ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो गलत है। तो ऐसे में आप ऑप्शन तो चेक करते हैं, लेकिन बात आती है कि बिना ऑप्शन अपन शुरुआती दौर में जब सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं तो बिना ऑप्शन ही किया जाता है। तो ऑप्शन से करते तो कॉमन सी बात, अपन क्या करते भाई, ध्यान से सुनना वापस, कि जैसे मान लो भुजा दे रखे 4, तो 4 से बढ़ने क्षेत्रफल निकाला √3/4 a² से, ठीक है। फिर 4 में 2 जोड़ के 6 से निकाला, देखा कि 3 + √3 बढ़ा या नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा तो कैंसिल, दूसरे पे चेक करेंगे, तीसरे पे चेक करेंगे, ऐसे 4 ऑप्शन चेक कर। अब बात आती है, अपन सीधी बात करें, इस समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा a है। अब इसकी प्रत्येक भुजा अपन ने बढ़ा के कर दी a+2, ठीक है। तो क्षेत्रफल बढ़ गया 3 + √3। तो पहले क्षेत्रफल क्या था, √3/4 a², यही था। अब होता भी यही है क्षेत्रफल। अब हम कहेंगे इससे अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो √3/4 a² यानी a+2 का होल स्क्वायर। अब भुजा क्या है, a+2, तो a+2 का होल स्क्वायर बराबर, पहले कितना था भाई, √3/4 a², इससे कितना ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा हो गया 3 + √3, ये लो, इसके बराबर होना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि इतना ही तो बड़ा है, बड़ा उतना जोड़ दो, ये बराबर होना चाहिए, क्योंकि अब क्षेत्रफल इतना हो गया, ये बढ़ गया इतना बड़ा, तो इससे इतना ज्यादा हो गया तो प्लस करके इतना हो गया भाई, ठीक है। और क्षेत्रफल है कितना, इतना। यहां हल करते हैं अपन। तो देखो, पहली बात a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो √3/4 तो ऐसा कैसा, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, तो 2 × 2 4a, देखो ध्यान से एक एक चीज लिखोगे तो गलतियां नहीं होंगी। इसको अंदर गुणा किया तो √3/4 a² प्लस इसको गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। तो मैं लिख देता हूं एक बार, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए। ठीक है, बराबर √3/4 a² + 3 + √3, 4 से 4 गया, इस 4 से 4 गया, तो ये देखो सीधा काट दूं भाई, √3/4 a² इधर भी है, इधर भी है, इधर आएगा माइनस में होगा तो ये कट जाएगा। यहां √3 बचा हुआ, यहां भी √3 है, ये इधर आएगा तो ये भी कट जाएगा। तो इधर क्या बचा, √3a = 3, ठीक है। अतः भुजा क्या हो जाएगी, 3/√3, ठीक है। तो इनमें √3 का भाग देते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, तो ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से, क्योंकि हर में से √3 हटाने के लिए। तो a = 3√3/3, तो ये क्या आ गया, कट गया, तो क्या बच गया, √3। एक बात ना, यहाँ पे आप बता 3 क्या होता है, √3 × √3 तो 1 कट जाता, √3 सीधा ही बच जाता, ये इतना लफड़ा नहीं करना पड़ता। तो एक बार तो वापस समझाऊंगा इसको, लेकिन पहले एक बार इसको वापस समझ के एक बार नोट करो, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये लाइन अगर आपने लिख ली तो आंसर आ गया। उसके बाद में a + b का होल स्क्वायर लगाना है, काटना और कुछ नहीं करना। करो भाई, अगले पेज पे समझाऊंगा इसको वापस से, जल्दी करो पहले।
हो गया होगा भैया। और देखो वापस से इस चीज को हम नए पेज पे समझा रहा हूं। कि अगर भुजा अपन ने बढ़ाई 2 सेंटीमीटर तो चल गया 3 प्लस रूट 3, तो भुजा अगर ए थी तो हमने कर दी ए प्लस 2। तो भुजा जब ए होती है अच्छे तो होता है रूट 3/4 ए स्क्वायर, तो वो तो था उसमें कितना बढ़ गया 3 प्लस रूट 3, तो ये और बढ़ गया तो जो क्षेत्र नया हो गया वो क्या हो गया रूट 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 हो गया। लेकिन वैसे अगर भुजा है तो भी तो हम निकाल सकते हैं कि रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है पहले वाले क्षेत्र में से 3/3 प्लस रूट 3 ज्यादा है। पहला क्षेत्र कितना होता रूट 3/4 ए स्क्वायर था, उसमें कितना प्लस किया 3 प्लस रूट 3। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो आपने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 ए बी, 2 गुणा 2 4 ए, ए स्क्वायर प्लस 3 प्लस रूट 3। अब देखो आप यहां पे देख रहे हो कि इसको अंदर गुणा कर दें, अंदर गुणा करेंगे तो रूट 3/4 ए स्क्वायर प्लस, अब मैं सीधा इससे गुणा कर रहा हूं 4 से 4 कट जाए क्या बचेगा रूट 3 प्लस, अब इससे गुणा करूंगा तो 4 से 4 कट जाए रूट 3 ए बराबर रूट 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3 प्लस रूट 3, ये है ठीक। अब हम बात करें जैसे जनरली अगर आप बात करते हो तो आप क्या कहते हो कि ए एक्स वाई वाले पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ, यही लिखते हो ना। तो अगर वैसा भी करते हो तो रूट 3/4 ए स्क्वायर प्लस रूट 3 ए, ये तो इधर आएंगे रूट 3 उधर जाएगा माइनस, ये इधर आएंगे तो माइनस रूट 3/4 ए स्क्वायर, ये इधर आ गया बराबर 3 प्लस रूट 3 है इधर, ये रूट 3 इधर किसमें आएगा माइनस में, तो माइनस रूट 3। अब गौर करो देखो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो इधर क्या बचा रूट 3 है और इधर क्या बच गया 3, तो ए बराबर 3/√3, यानी क्या आया रूट 3, यानी भुजा कितनी है रूट 3, ये लो भाई। और यही आपसे पूछा गया देखो भुजा की लंबाई रूट 3। ध्यान इतना ही रखना है कि सबसे पहली चीज की जब क्षेत्रफल अपन बात करें जनरली भुजा ए होती है तो चलो होता है रूट 3/4 ए स्क्वायर, उसने कहा भुजा 2 इकाई बढ़ाई तो भुजा 2 बढ़ाती ए प्लस 2 हो गई, क्षेत्रफल 3 प्लस रूट 3 बढ़ गया, यानी क्षेत्रफल क्या हो गया रूट 3/4 ए स्क्वायर था तो कितना बढ़ गया प्लस 3 रूट 3 हो गया, ठीक है ये हो गया। लेकिन इससे भी तो निकाल सकते हैं रूट 3/4 ए स्क्वायर से भी, तो यानी भुजा है ए प्लस 2 तो ए प्लस 2 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, हल किया, ए का मान आ गया। ये करो भाई, हो गया होगा ये। अब देखो अगला क्वेश्चन हम बात करें, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां रूट 3 सेंटीमीटर, 2 रूट 3 सेंटीमीटर और 5 रूट 3 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या है करो भाई। अगर आपको पिछली क्लास याद है तो यहां इसे बताने लायक कोई बात ही नहीं बचती, क्यों? क्योंकि अगर पिछली क्लास याद है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब लंबिक दूरियां दे रखी हैं समबाहु त्रिभुज में, किसी अंदर किसी बिंदु से भुजाओं की लंबिक दूरियां दे रखी है तो उनका योग जो होता है वो किसका काम करता है ऊंचाई का। तो आप सीधा लिख सकते हो H बराबर, याद हो तो P1 प्लस P2 प्लस P3 लिखा था हमने, ये तो भाई आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है? नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अब याद कर लेना वापस से। अब बात आती है कि परिमाप होता है 3 गुणा भुजा, यानी हमें भुजा चाहिए, तो H का मान तो मैं लिख देता हूं रूट 3/2, ए ऊंचाई का मान ही होता है। P1 प्लस P2 प्लस P3 का मान आपको दिया गया है रूट 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 3, रूट 3/2 ए, रूट 3 कॉमन लिया, 1 बचा, 2 बचा, 5 बचा, रूट 3 से रूट 3 गया, इधर बचा a/2 बराबर 8। तो भुजा कितनी आई 16, भुजा कितनी है 16। हमें चाहिए परिमाप, परिमाप यानी 3 गुणा भुजा 3a, तो 3 गुणा 16, तो 16 दिए 48 सेंटीमीटर, ये लो।
करो भाई से, वापस देखो भाई। डायग्राम बनाने की मैंने अभी कोई आवश्यकता नहीं समझी, क्यों? क्योंकि हम पिछली क्लास में इस चीज को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कैसे तो आया, किस प्रकार से आया। अब बात आती है वापस से, आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो लांबिक दूरियां दी गई उनका योग ही ऊंचाई का काम करता है, यानी h बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3 होता है। हमें यहाँ परिमाप चाहिए, परिमाप पूछा है, भुजा चाहिए। ऊंचाई पूछता तो जोड़ के लिख देते, सीधा सीधा आ जाता, लेकिन हमें चाहिए परिमाप। परिमाप यानी पहले भुजा चाहिए, तो भुजा के लिए ऊंचाई को भी हमने भुजा के पदों में लिखा, √3/2a बराबर √3 प्लस 2 √3 प्लस 5 √3, √3 कॉमन आया, 1 प्लस 2 प्लस 5, तो यह आ गया a/2 बराबर 8, तो a बराबर 16। भुजा 16 है तो परिमाप 16 थी 48। करो भाई इसको। जल्दी करो भाई इसको। अगला देखो भाई, यहाँ पे 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई यहाँ पे गुणा भाग है। अगर आपको दिमाग में अंतःवर्त का क्षेत्रफल, अंतःवर्त का, तो समबाहु त्रिभुज में क्या था? πa² / 12, πa² / 12। ये लो, पाई का मान 22/7 गुणा भुजा का स्क्वायर तो 42 है, 42 गुणा 42, क्योंकि भुजा कितनी है? 42, तो भुजा का स्क्वायर 42 में 42/12, 7 से 6 बार, 6 से 2 बार, 2 से 11 बार। तो 11 दूनी 22 का 2 हासिल की, तो 11 चौक 44 और 2 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतनी सी बात है। करो, अगर ये देखो याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आपको देखो सबसे खास, अगर आप चाहो कि नहीं सर मैं ये नहीं, हमेशा के लिए जो अंतःवर्त की त्रिज्या है r बराबर डेल्टा/s से ही करूंगा। तो डेल्टा, डेल्टा क्या होता है भाई? यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 a² यानी 42 गुणा 42 बट्टा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी भुजा का 3 गुणा का आधा, तो 3a/2। ठीक है,
अब देखो इससे करेंगे, पहले त्रिज्या निकलेगी, त्रिज्या से फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, काफी टाइम हो जाएगा अपने पास यहाँ पे हल करने के लिए, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो अपन कर सकते हैं। 2 से काटा, भाई देखो मैं पूरा लिख देता हूं काटने को जाए पहले, साफ साफ जो आपको याद रहे, √3 गुणा 42 गुणा 42, ऊपर जाएगा 2, एक की जगह 42 आएगा भाई, ये 4 नीचे आया 3, ए का मान भी तो 42 है, ये लो, 1 42 से 1 42 गया, 3 से 14 बार गया, 2 से 2 बार गया, 2 से 7 बार गया, तो यह 7√3। ठीक है, त्रिज्या का मान आ गया 7√3। तो क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, भाई आर का मान है तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणा 7√3 गुणा 7√3, तो 22 गुणा 7 गुणा √3 से 3, 22 गुणा 21, 22 गुणा 21 भी अब देखो, एक तो इससे करते हो, एक इससे, ये याद है तो चुटकियों में हल हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। तो अंतःवर्त का क्षेत्रफल आप सीधा याद रखो, पाई ए स्क्वायर बटा 12, अगर परिवर्त का होता तो पाई ए स्क्वायर बटा 3 हो जाता, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा लफड़े वाली बात नहीं है। अगर इसको भी नोट करना चाहो तो आप ये देख सकते हो कि आर स्मॉल आर अंतःवर्त की त्रिज्या हमेशा होती है डेल्टा अपॉन एस, ये चाहे किसी भी त्रिभुज के लिए हो। बाई चांस अगर आपको स्पेशली समकोण या फिर स्पेशली आपको संभव याद ना रहे तो एक स्पेशल कंडीशन बन गई कि हमें तो सब वाला याद होना चाहिए कि अंतःवर्त की त्रिज्या होती है डेल्टा अपॉन एस, उससे अंतःवर्त की त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या आ गई तो क्षेत्रफल आ जाएगा। करो भाई, दोनों तरीके नोट कर लोगे एक क्वेश्चन के। भाई ये नोट हो गया होगा, नहीं हुआ तो पॉज करके नोट करोगे। आगे देखो, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, परिवर्त व अंतःवर्त के बीच के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करो। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो परिवर्त व अंतःवर्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर पूछा है। तो देखो, ज्यादा किसका होता है, परिवर्त का क्षेत्रफल, और कम किसका होता है, अंतःवर्त। तो परिवर्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवर्त का क्षेत्रफल, तो पाई ए स्क्वायर बटा 3 माइनस पाई ए स्क्वायर बटे 12। अब कुछ कॉमन आ रहा है तो आ रहा है पाई ए स्क्वायर बटा 3 कॉमन ले लेते, यहां तो बचेगा 1 माइनस 1/4। तो यह आया आपके पास 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, तो पाई ए स्क्वायर बटे 4। और वैसे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि देखो, अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात होता है 1:4, अंतःवर्त का 1 तो परिवर्त का 4, तो अंतर कितना हो गया 3। तो अंतःवर्त के क्षेत्रफल का 3 गुना होता है। देखो सीधा सीधा अगर याद करते हैं ना, अंतः और परि, सीधा 2 ही नाम लिख रहा हूं, 1:4, यानी इसका अगर 1 है तो इसका 4, अंतर कितने का, 3 का। तो इसका मतलब अंतःवर्त का भी तो 3 गुना आएंगे। अंतःवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ए स्क्वायर बटे 12, उसका 3 गुना, तो 3 से गुणा किया तो बटे 4, पाई ए स्क्वायर बटे 4। ये हमेशा के लिए ध्यान रह जाता है, और वरना आप पूरा लिखते हो तो इतना लिखना पड़ता है। अब पाई ए स्क्वायर बटे 4, तो पाई ए भुजा कितनी, 8, 8 तो 8 का स्क्वायर, 8 गुणा 8 बटे 4, तो कितना गया 16 पाई, बस सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर आपको देता है कि ब्रैकेट में पाई बराबर 22/7 रखना है तो 22/7 रखो, अभी तो दिया नहीं है हमें कुछ ऐसा ऑप्शन में, ऐसे पाई में था तो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ आप अगर सीधा सीधा अगर ध्यान रखते हो तो भी आप कह सकते हो कि परिवर्त और अंतःवर्त के क्षेत्रफल अंतःवर्त के क्षेत्रफल का 3 गुना होता है। तो अंतःवर्त का क्षेत्र होता है पाई a स्क्वायर बटा 12 और उसका 3 से गुणा करेंगे तो 312 पाई a स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा अंतर सीधा सीधा। a का मान 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 4 का भाग दिया 16, तो 16 पाई। यहाँ कहीं कोई इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन वो तब है जब आप अपने दिमाग को एक्टिव करते हो, बार बार इसमें प्रैक्टिस करते हो। देखो वरना पूरा लिखना पड़ता है परिवर्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवर्त का क्षेत्रफल पाई a स्क्वायर बटा 3 माइनस पाई a स्क्वायर बटा 12, पाई a स्क्वायर बटा 3 कॉमन लिया, 1 माइनस 1/4 आया तो ये हो गया 3/4, 3 से 3 गया पाई a स्क्वायर बटे 4। ये इतना करने के बाद है वहां आपको तुरंत सोचते ही आ रहा था, a का मान दिया 8, 8 गुणा 8 तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 पाई। बस करो भाई इसको। हो गया होगा भाई ये। अगला क्वेश्चन ये है जो आप पीछे कर चुके हो, बेहतर बिंदु से भुजाओं की लांबिक दूरियां √3, 2√3, तो परिमाप आपने भी किया था 48 जो आ रहा था। अब देखो अगली जो चीज आती है अपने पास वो आता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसको थोड़ा सा समझना भाई, क्योंकि इसका क्वेश्चन ज्यादा तो मैं कहूंगा नहीं आता, लेकिन आता है ना तब ऐसा आता है कि अगर आपको समझ है क्वेश्चन की, क्वेश्चन का फॉर्मूला याद नहीं, क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज का डायग्राम कैसे बनाना है, किस प्रकार से उसे हल करना है क्षेत्रफल में, अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो सबसे पहली चीज समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये चीज तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, डायग्राम बना लेते हैं सीधा सीधा। ए बी सी, हमेशा ध्यान रखना इन 2 भुजाओं को ही क्या बनाऊं मानोगे, समान भुजा। असमान भुजा को सदैव क्या लेते हैं, आधार। ये लो बी, ये मैंने समान भुजाओं को नाम दिया ए। अब आपको देखो यहां हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ये ए, ये भी ए, और मैंने इसको नाम दिया बी। ये दोनों भुजाएं बराबर होते हैं, इनसे लगे हुए दोनों कोण बराबर होते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहो तो ठीक है। ठीक है, अब यहां अपन बात करें तो अपने पास आता है कि जब 2 भुजाएं बराबर हैं तो 2 कोण भी बराबर हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब यहां बात आती है क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल जब भी निकालोगे तो डायग्राम बनाते हो तो इन दोनों भुजाओं को ही बराबर रखोगे, असमान भुजा को सदैव क्या रखोगे, आधार। क्यों रखेंगे वो देखना, क्योंकि जब सामने वाली भुजा से
सामने वाले सिर से भुजा पे लंब डालते हैं ना, ये लंब डाला और ये जो लंब है ये नीचे वाले भुजा को बराबर दो बांटा, जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तभी, तो इसको नाम दिया मैंने एच। ये बराबर बांटा तो ये हो गया b/2, तो ये भी b/2। अब इस एक से h का मान निकल जाएगा और h का मान निकल जाएगा तो क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो यहां परिमाप तो आपको पता है कि इसमें a तो 2a + h हो गया। a + b परिमाप की बात करें। अब बात करें एक डायग्राम को लेके हम h का मान निकालेंगे। तो यहां आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, 90 के सामने होता है वो कर्ण होता है भाई। तो आधार स्क्वायर b/2 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण यानी भुजा का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस में जाएगा ये b स्क्वायर बटा 4। तो h स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 4। तो h का मान लें तो h का मान आ गया, अंडर रूट करेंगे तो 1/4 का तो 1/2 तो बाहर आ गया, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये आ गया। अब बात करें क्षेत्रफल की, तो आप जानते हो क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 आधार होना चाहिए, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस, बेस तो पूरा ही b इंटू हाइट, हाइट क्या है 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, क्षेत्रफल बराबर 1/4, 1/2 b अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल। लेकिन अगर ये याद करते हो ना तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि b तो s समान भुजा है और a समान भुजा है, तो आप सीधा भी याद कर सकते हो 1/4 b यानी आधार अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लिखो भाई इसको एक बार, नोट करो इसको।
हो गया होगा ये नोट। अब देखो मैं ये क्यों बता रहा था, जैसे ये याद करने की बजाय समझना ज्यादा जरूरी है, वो अगले पेज पे देखोगे अभी आप क्वेश्चन के रूप में। जैसे ये है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार ए तथा समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई बी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस बार क्या किया कि प्रत्येक समान भुजा तो दी है बी और उसकी असमान भुजा की लंबाई दी है, आधार जो दिया है ए। जैसे ये था ना अभी आपके पास, तो विलंब तो डालना ही पड़ेगा, जो सामने वाले भुजा को बराबर दो भागों में बांटेगा। ठीक है, आधार ए प्रत्येक समान भुजा बी, ये दे दिया कि ये दोनों बराबर है ना, वो तो है बी बी और ये है ए। ठीक है, अब आपको अगर फॉर्मूला याद था कि 1/4 बी अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर, ये देखो ये जो आपने लिखा 4a² माइनस बी स्क्वायर, तो यहां आप या तो सीधा कर दो कि अगर याद है दिमाग में है कि 1/4 गुणा आधार था, आधार हमारा है a अंडर रूट 4a² बी लिख दिया तो 4b² माइनस a²। ये तो जब अगर आपको सही तरीके से याद है, तब अगर सही तरीके से याद नहीं तो इसको हटाओगे और आप काम को अपने उसी तरीके से अंजाम दोगे जैसे आपको ध्यान है। ये a/2, ये 90, ये भी a/2, ये भी 9। हम इसी डायग्राम को लेके h का मान निकालेंगे। तो हमने कहा a/2 का होल स्क्वायर, दोबारा इसलिए बता रहा हूं रिवाइज हो जाएगा भैया साथ ही साथ, प्लस h² बराबर सामने कर्ण का स्क्वायर तो b², तो h² बराबर b² माइनस a² बट्टा 4। भाई हल कर दिया तो a² बट्टा 4 है, तो ये आया h² बराबर 4b² माइनस a² बटे 4। तो h का मान 1/2 अंडर रूट 4b² माइनस a²। ये तो ऊंचाई आ गई। हमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार, आधार कितना है a गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 1/2 अंडर रूट 4b² माइनस a²। तो यहां जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो गया 1/2, 1/2 गुणा 1/4 लिख दो सीधा ही, ये तो वापस पूरा हो जाएगा। तो चीज वही होते हैं भी, अगर आपको ए और बी के नाम बदल देता है तो भी आपको अगर आता है तो ठीक है, वरना दोनों ऑप्शन में मिलते हैं और आपको जो फॉर्मूला है तो उसी में टिक कर देते हो तो गलत हो जाता है। तो ध्यान से करोगे, रटने की बजाय हल करना सीखोगे तो ज्यादा सही रहेगा भाई यहाँ पे। तो देखो भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 14 सेंटीमीटर और प्रत्येक बराबर भुजाओं में से एक भुजा था तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है, यानी समान भुजा है ना वो तो 5-5 की है और जो है समान भुजा है वो 4 है। तो देखो यहां अपन बात करें 4 नहीं अनुपात की बात कर रहे हैं। आपने डायग्राम बनाया तो ये कहा कि समान भुजा 5x है तो समान भुजा 4x, तो ये 5x तो ये 4x, समान भुजा ये तो 5x तो ये भी 5x। अब देखो 5 और 5 10 और 4 14x किसके बराबर है 14 सेंटीमीटर के, तो 14x बराबर 14 सेंटीमीटर है तो x बराबर तो 1 आ गया, तो ये कितना है 5, ये भी कितना है 5 और ये कितना है 4। चलो ठीक है,
अब कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, फॉर्मूला याद है तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि कैसे होगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप किससे करोगे, आप हल करोगे इसको तरीके से। और तरीका कैसा कि हम सबसे पहले मैं फॉर्मूले से बताता हूं। देखो फॉर्मूले से अगर आपको ध्यान है तो हम बात करते हैं क्षेत्रफल बराबर 1/4 बी आधार जिसे लेते हो वो ये रहा √4a² माइनस b², ये था। तो 1/4 गुणा आधार कितना है 4, ब्रैकेट में वो अंडर रूट में 4 a², a यानी समान भुजाएं 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो 25 चौक 100 माइनस 16, 100 में से 16 गए तो आया अपना 84 अंडर रूट का। ठीक है, क्या है भाई 84। 84 अगर आप लिखना चाहो तो 21 गुणा 4 लिख सकते हैं, यानी 2√21। तो एक तो ये तरीका है आपके पास। दूसरा आप क्या कहते हो, उसे अपन बात करते हैं कि अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो अपन यहां से लंब डालेंगे। लंब डाला, ये आपको पता है 2x होगा 4 सेंटीमीटर पूरी, तो ये कितनी हो गई 2, ये 90, ये भी 2। तो h, तो हम जानते हैं कि आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस h स्क्वायर बराबर 25। तो h स्क्वायर बराबर 25 में से 4 गए 21, तो h बराबर √21। ये h का मान आ गया। हम बात करें क्षेत्रफल, तो आप लोग जानते हो क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2। आधार कितना है भाई 4, ऊंचाई कितनी है √21, तो आया 2√21। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा भाई दोनों तरह। अब आपके ऊपर है कि आप इसमें से तरीका कौन सा अप्लाई करते हो, फॉर्मूले से करते हो या बिना फॉर्मूले। बात आती है फॉर्मूले, तो आपको समझना होगा ए और बी कौन सा है, उस हिसाब से करोगे। अगर फॉर्मूला नहीं तो आप तरीके से लिखोगे तो भी आ जाएगा। याद है फॉर्मूला तब ये तरीका, नहीं है तो वो तरीका, आपकी मर्जी है जो लगाओ। करो भाई इसको नोट। दोनों तरीके नोट करोगे भाई इसके।
अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं तथा अन्य भुजाओं के बीच अनुपात 3:4 का अनुपात है। ठीक है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√5 वर्ग इकाई है तो अन्य भुजा ज्ञात करो। जो असमान भुजा वो ज्ञात करो। देखो इसको डायग्राम से ही बताते हैं अपन, और बिना डायग्राम भी आप एफ भी लिखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। बात करते देखो डायग्राम से करते हैं ना, तो कुछ चीजें आप समझते ही हल हो जाती हैं। लंब डालना होता है तो वो सीधा पहले ही काम कर लो, जिससे हमें डायग्राम में कोई चेंज ना करना पड़े। ये लो, प्रत्येक बराबर भुजा तथा अन्य भुजाओं के मध्य अनुपात तो 3:4, तो ये 3x और ये 4x, तो ये 3x है तो ये भी क्या होगी 3x, 4 तो ये 2x, ये भी 2x। मैं इस एक को लेकर हमारे h का मान निकाल लेंगे। h का मान कैसे निकालोगे? आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर बराबर 3x का स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर। भाई 4x स्क्वायर माइनस में हो गए तो 5x स्क्वायर, तो h बराबर √5x। ये लो, इसका मान आ गया अपने पास √5x। क्षेत्रफल जो आपको दिया गया है 18√5, क्षेत्रफल का 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 4x, हाइट क्या है √5x, बराबर 18√5। तो √5 से √5 काटो, सबसे पहला काम 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, x गुणा x, x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर 3। तो अन्य भुजा यानी तीसरी भुजा बराबर 4x, तो 4 दिए 12 सेंटीमीटर इकाई। वर्ग इकाई है तो वर्ग इकाई रहने दो, इकाई रहने दो यहां पे सीधा। ये तो यहां एक बार इसको नोट करो, ध्यान से देखो, यहां कोई अलग से स्पेशल चीज अपने पास नहीं आई है कि अपन कुछ हटके करें। अगर आप फॉर्मूला याद था तो फॉर्मूले में रखते, तो कुछ एक दिमाग में ऐसे फॉर्मूले से बताया नहीं, तो फॉर्मूले से देखो। तो दूसरा तरीका देखो, फॉर्मूले से जो आपको पता है, फॉर्मूला होता है 1/4 b√4a² माइनस b² बराबर क्षेत्रफल दिया है 18√5। ठीक है, 1/4 गुणा b का मान कितना है 4x √4a², a² 3x का स्क्वायर जो है वो कितना होगा 9x² माइनस b² यानी 4x का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16x² बराबर 18√5। देखो 4 से 4 गया तो यहां x बचा, √, 9 चौक 36 x² माइनस 4x 16x² बराबर 18√5। तो देखो x, ये 36 में 16 गए तो 20x² बराबर 18√5। तो देखो x गुणा, एक तो x बाहर है, 20 को क्या लिखते हैं 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 तो 4 का रूट तो 2√5 लिख सकते हैं इसको, बराबर 18√5। √5 से √5 गया, 2 से 9 बार गया, x गुणा x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर 3, x का मान 3 आया, तो तीसरी भुजा कितनी है 4x, तो वही 4 दिए 12 आएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, जो आपको बढ़िया लगे उसी से करो। आपको ऐसे कोई पाबंदी नहीं है कि इसी से करना है या इससे करना है, जो आपको अच्छा लगे उससे करोगे। तो करो भाई, इसको नोट करो भाई से।
हो गया होगा भाई ये। एक और देखो ये क्वेश्चन जो समद्विबाहु के लिए अपन लास्ट लिया है, ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जो आप करते हो तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष के आधार पर खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर लंबा है। कितने सेंटीमीटर लंबा? 8 था। उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? अब इसको आपको डायग्राम बना के ही समझना है कि ये तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, ये इसमें लंब डाला, डाल दिया भाई, ये ए बी सी, ये ए ये बी, और ये हाइट जो दी गई है 8। वैसे मैं एक बात अब आपसे कहूं कि समकोण त्रिभुज में ऐसा आपको याद करना है जिसमें ट्रिपलेट में 8 आता हो। तो आपके दिमाग में एक तो आता है 6, 8 और 10। 6, 8 और 10। सबसे बड़ी भुजा 8 नहीं होनी चाहिए, 6, 8 और 10 तो बड़ी भी नहीं है। आपने कहा 8 है तो ये 6 हो सकता है, और ये 10 हो सकता है, ये 10 हो सकता है। तो देखो 10 बस 20 और 12 32, लेकिन परिमाप तो 64 है। इसका मतलब ये तो नहीं है, इसको हटाओ। इसका मतलब ये ट्रिपलेट हमारे काम के नहीं है। फिर दूसरा 8, 15 और 17। 8, 15 और 17, 17 कर्ण होगा तो 17, तो ये भी 17 और ये भी 17। 8 ये 15 तो ये भी 15। अब देखो परिमाप 64 हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आपने कहा 17, 17, 34, 34 और 30, 64 हो रहा है। इसका मतलब ये सही है। ये सही है तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है? 15, 15, 30 पूरा होगा भाई, यहां से यहां तक 30 इंटू हाइट कितनी है? 8। 2 से काटा 4, 4 के 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो ये तो अपने किया है टोटल ही दिमाग से। टोटली किससे? दिमाग से कि ट्रिपलेट सोचे कौन कौन से होते हैं, क्या है क्या नहीं है, उससे किया। अब बात आती है ट्रिपलेट ना सोच के अगर अपन पूरा करें तो कैसे करेंगे? तो भी कर सकते हैं। पहले इसको नोट करो कि भाई ऐसे अगर ट्रिपलेट से दिमाग लगाएं तो कैसे होगा। इस चीज को भी नोट करोगे। हो गया भाई। अब देखो अपन बात करें कि यहां हमें नहीं पता कि ये ट्रिपलेट क्या है। कुछ है कि याद नहीं हो तो हमें कहें कि परिमाप यानी। अब एक चीज और देख लो, इसको b है तो मैं इसको पूरे को 2b ले लूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि ये भी b और ये भी b। अब आप जानते हो परिमाप तो a प्लस ये पूरी यानी 2b, तो 2a प्लस 2b बराबर परिमाप हो गया। तो परिमाप गया है 64। तो हमारे पास आया a प्लस b बराबर 32, पहला समीकरण। दूसरा, इसको अगर देखें तो 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64। भाई b स्क्वायर उधर गया तो माइनस हो गया, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a प्लस b और a माइनस b बराबर 64। अब आप कहोगे a प्लस b का मान 32 है, तो 32 गुणा a माइनस b बराबर 64। 32 दूनी 64। a माइनस b आपका आ गया 2। ये लो दूसरी समीकरण। अब आप जानते हो a प्लस b का मान जो 32 है, a माइनस b का मान जो 2 है,
2a बराबर 34, तो a बराबर 17, a का मान 17, ये लो वही आया ना। अब वहां से अपन b का मान निकालेंगे, a प्लस b 32 है, तो यहां 17 रखा तो b का मान आएगा 17 माइनस a, तो 32 में 17 गए 15, तो आपने सीधा लिख दिया कि b का मान है 15, तो ये 15 और ये भी 15, तो ये क्या हो गया पूरा 15 और 15 तो 30। आपको पूछा गया क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार, आधार कितना है 30 गुणा ऊंचाई तो 8। ये दूसरा तरीका लो यहां पे। वापस देखोगे एक सेकंड, ध्यान से देखना, ए बी सी है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये लंब डाला 8 है, तो ये भी तो बराबर होते हैं, तो ये भी बी, तो पूरा तो क्या हो गया 2b मानना है अपन ने। क्यों? क्योंकि यहाँ b/2 b/2 थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, टफ लगने लग जाता है। हमने कहा परिमाप, तो a प्लस ये 2b, तो 2a प्लस 2b हो गया, ये बराबर दिया 64, तो a प्लस b आ गया 32, पहली समीकरण परिमाप से। दूसरा, हमें इस समकोण त्रिभुज से पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये देखो मैं इसको कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण कितना a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये b स्क्वायर इधर आएगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 बचेगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b रखा 64, a प्लस b का मान हमें 32 है, तो 32 रखा, तो a माइनस b है 2, a प्लस b 32, a माइनस b 2, तो a और b के मान आ गए 17 और 15, तो 17 17 15 15, ये पूरी होगी 30। अब आप कोई से भी तरीके से क्षेत्रफल निकाल सकते हो, या तो फॉर्मूले में रख के, या फिर आप जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार 30, ऊंचाई 8, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हो, इसको करो नोट। इसको पॉज करके नोट कर लोगे भाई, यहां पे रोको और नोट करो। तो भाई ये अपने क्वेश्चन थे समद्विबाहु त्रिभुज तक के, ठीक है। अगली क्लास में हम करेंगे विषमबाहु त्रिभुज और कुछ जो स्पेशल कंडीशन बचते हैं उन पे। तो अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई।